हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रज्ञा स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 गणित परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन बनाने से पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जाता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। देख लीजिए परिमेय संख्या का डिफिनेशन। वैसी संख्या जिन्हें p बाई q के रूप में लिखा जाता है और q 0 के बराबर नहीं होता है। p बाई q का मतलब क्या होता है? भिन्न के रूप में लिखा जाता है, जैसे 2/3, 5/2, 0/1। लेकिन 1/0 नहीं हुआ क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं होता है। ये इसका डेफिनेशन है। अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग गुणधर्म के बारे में जान लेते हैं। क्रम विनियमता का नियम, एक ये है नियम, क्रम विनियमता का नियम। यहाँ पे क्या बोलता है? कोई दो संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कोई दो संख्या अपने से ले लेते हैं। मान लीजिए हम a और b ले लेते हैं। अब इसे हम उल्टा करके लिख देते हैं b गुना a। एक अपने मन से दो संख्या लेंगे a और b और उसी संख्या को उलट करके मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे की b गुना a, यही संख्या का उल्टा यहाँ पे किया b गुना a। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 5 गुना 4, 4 गुना 5। दोनों कंडीशन में रिजल्ट बराबर आता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे जोड़ेंगे, गुना करेंगे 5 गुना 4 20, 5 गुना 4 गुना 5 20। दोनों कंडीशन में रिजल्ट हमारा क्या आया? 20। वैसी कर्म विनियमता का नियम कहते हैं। तो ये मेरा दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये इस नियम से ही बनेगा। इसे मान लेते हैं a है गुना b। अब यहाँ पे ये यही संख्या को उल्टा करके लिख देते हैं b गुना a। b के जगह पे है यहाँ पे और a के जगह पे ये। अब दोनों को गुना करेंगे तो रिजल्ट मेरा एक ही आएगा। देख लीजिए -13 और 7 गुना करेंगे और -2 और 7 को -2 7 गुना -13 और 17। देखिए 13 दूना 26 गुना हो जाएगा माइनस तो प्लस 26 हो गया और 17 17 सते 119। यहाँ भी गुना करेंगे दोनों को तो 13 दूना 26 और 119 होगा। दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम आया। तो इस टाइप के प्रश्न को हम लोग बोलेंगे कि कर्म विनिमयता का नियम है ये। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, सिर्फ नियम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कौन सा नियम है? कर्म विनिमयता का नियम, यही आंसर है। सिर्फ यहाँ नियम का बताना है कौन सा नियम इसमें यूज हुआ है नहीं हुआ है। अब देखिएगा फर्स्ट में यहाँ पे दूसरा नियम है। अब दूसरा नियम है गुणात्मक तत्समक नियम। गुणात्मक तत्समक नियम, ये नियम क्या बोलता है? कोई भी संख्या ले लेते हैं और एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। इसमें कोई भी संख्या ले लेते हैं हम अपने मन से और एक से मल्टीप्लाई करते हैं, a गुना 1 या फिर 1 गुना a को 1 से गुना करेंगे और 1 को a से करेंगे, बात तो बराबर है। वैसे 6 को a से करें या तो 1 को 6 से करें, यहाँ भी रिजल्ट सेम आएगा।
यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे a होगा। तो गुणात्मक तत्समक का नियम है, बहुत सिंपल है। कोई भी संख्या ले लेते हैं और 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पे x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं और 1 से गुना कर देंगे, वही सेम ही आएगा। तो देखिए दूसरा में भी यही है। ये a, मान लीजिए मेरा a है, या तो x कुछ भी मान सकते हैं, गुना 1 से कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए वही संख्या को यहाँ पे 1 लिख दिए और गुना a कर दिए। तो गुना करने पे आया 4/5। तो ये कौन सा नियम है? यहाँ पे नियम लिख देना है, गुणात्मक तत्समक का नियम। बस यहाँ पे नियम बताना है। तो नियम के बारे में जान लीजिएगा तो क्वेश्चन देख करके बता दीजिएगा कौन सा नियम है या नहीं है। अब तीसरा नियम हम लोग देखते हैं। अब तीसरा नियम है गुणात्मक प्रतिलोम। यहाँ ये नियम क्या बोल रहा है? कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं 4/5, उसी संख्या को उलट कर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही संख्या को हम उलट के गुना कर देंगे, जैसे 4/5 है तो 5/4 कर देते हैं। अब इसे हम गुना कर देंगे तो ये 4 कट गया, ये 5 कट गया, तो आ गया मेरा रिजल्ट कितना? 1। तो सिंपल समझ गए कि गुणात्मक प्रतिलोम का नियम क्या है। कोई भी संख्या ले लेते हैं और उसी संख्या को उलट करके गुना कर देंगे और इसका आंसर 1 आ जाएगा। वही संख्या को उलट के गुना कर देंगे तो तीसरा में देखिए वैसे ही है। कोई देखिए एक संख्या है ये 19/29 और यही संख्या को उलट दिया है 29/19 और काटेंगे ये और ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, तो कितना आ जाएगा? रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो ये कौन सा नियम है? गुणात्मक प्रतिलोम। ये 3 क्वेश्चन था, लेकिन तीनों अलग अलग नियम से बना, तीनों में अलग अलग नियम है। ये हो गया आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 गुना 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। तो यहाँ भी एक नियम है, ये सहचारिता का नियम। चौथा नियम है सहचारिता का नियम। ये नियम क्या कहता है? ए बी सी कोई संख्या है और ए बी ब्रैकेट में है रहेगा और सी बाहर रहेगा। जैसे हम ए बी सी संख्या ले लेते हैं और ए बी ब्रैकेट में रहेगा और सी बाहर रहेगा। जैसे 3 गुना और 5 गुना 4। ए बी सी है तो यहाँ पे ए बी ब्रैकेट में रहेगा, ए कितना है और बी 5 और सी ब्रैकेट से बाहर रहेगा। तो ये मेरा है सहचारिता का नियम। तो इस प्रश्न में देखिए ये हमारा कितना हो गया? ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। और इसमें देखिए ए और बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है, ए बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है। तो ये कौन सा नियम हो गया? सहचारिता का नियम। यहाँ पे लिखेंगे सहचारिता का नियम। यहाँ पे नियम बताना था इसलिए नियम बता दिए। समझ करके आप नियम यहाँ पे लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा नियम है। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब